हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का आपके अपने चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है चित्रकला और मूर्तिकला। इस टॉपिक से भी एग्जाम में क्वेश्चन नजर आते हैं और बिल्कुल बेस से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे कंप्लीट करेंगे। वैसे यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ये एक आसान टॉपिक तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। बस आपको याद करना है, ज्यादा मेन फैक्ट नहीं है। पहला क्वेश्चन आएगा, हरियाणा की प्राचीन चित्रकला। पहले मैं आपको क्या करा रहा हूं, चित्रकला करा हूं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, हरियाणा की प्राचीन चित्रकला। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, हरियाणा की प्राचीन चित्रकला कौन सी है। तो आपको ध्यान रखना है, सीसवाल के नाम से है। किस नाम से है? सीसवाल के नाम से है। सीसवाल आपका कहां पर है? हिसार में है। सीसवाल आपका कहां पर है? हिसार में है। और एक प्राचीन सभ्यता है। जब हमने आपकी सभ्यताएं कराई थी उसमें इसके बारे में पूरी जानकारी दी थी। भाई सीसवाल का प्राचीन नाम क्या है? आदमपुर है। किस नदी के किनारे पर यानी कि ये बसा हुआ? चेटांग नदी हमने आपको बताया था। किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन सी चीजें मिली? किसने इसकी खोज की? कौन से जाति के लोग थे? अगर आपने वो हमारी क्लास नहीं देखी है सभ्यता वाली तो जरूर देखें। इसके जितने भी मेन फैक्ट है हमने उसमें कंप्लीट करा दिए हैं भाई, ठीक है। तो हरियाणा की प्राचीन चित्रकला कौन सी है? सीसवाल है। कहां पर है? हिसार में है। अगला क्वेश्चन बनेगा, हरियाणा में सबसे अधिक चित्रकला का विकास किस शताब्दी में हुआ? चित्रकला का विकास सबसे ज्यादा किस शताब्दी में हुआ? तो ध्यान रखना है कौन सी शताब्दी में हुआ है। तो 18वीं शताब्दी में हुआ है। लेकिन आपको ध्यान हो तो 18वीं शताब्दी मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि जो यानी कि कृषि है या बिजाई का जो काम था वो किस वार से शुभ माना जाता था? आपका 18वीं शताब्दी में बुधवार से, ठीक है। और 19वीं में किससे? सोमवार से। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन हमने पहले कंप्लीट करा दिए हैं। तो चित्रकला का विकास सबसे ज्यादा किस शताब्दी में हुआ है? 18वीं शताब्दी में हुआ है। अगला क्वेश्चन बनेगा, हरियाणा में चित्रकला का विकास किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा हुआ? किसके शासनकाल में चित्रकला का विकास ज्यादा हुआ? तो ध्यान रखना, रावों के शासनकाल में सबसे ज्यादा हुआ है। तो ध्यान रखना, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा। और चित्रकला का पूछ लेगा सबसे ज्यादा विकास किस जिले में हुआ है? तो ध्यान रखना, चित्रकला का विकास सबसे ज्यादा हुआ है रेवाड़ी जिले में। कहां पर हुआ है? रेवाड़ी जिले में, या फिर रेवाड़ी उप स्कूल के नाम से आता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में यहां से बन सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में चित्रकला हुई है जो, उन पर कैसे निशान पाए गए हैं? जो बर्तन मिले हैं, फूल पत्तियों के बर्तन हैं, यानी जो फूल पत्तियां हैं उनके निशान मिले हैं बर्तनों पर चित्रकला के, ठीक है। तो ध्यान रखना, फूल पत्ती वाले निशान मिले हैं बर्तनों पर, बस इतना ध्यान रखना। और ये जो फूल पत्ती वाले बर्तन है सबसे ज्यादा कहां से मिले हरियाणा में? तो सिरसा जिले से मिले हैं। कहां से मिले हैं? सिरसा जिले से मिले हैं। तो ये भी आपको अच्छे से नोट करना है, मतलब कि ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले भाई इसका आराम से। आगे देखते हैं, इसमें 3-4 क्वेश्चन और है। चित्रकला में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। फिर इसके बाद आपका कराऊंगा मूर्तिकला, यहां से क्वेश्चन बनते हैं ज्यादा भाई। देख लेते हैं 3-4 क्वेश्चन कौन से बनेंगे कि गुप्त सिक्कों पर है किसके चित्र थे भाई, ठीक है ना। हरियाणा में गुप्त चित्रों पर, ठीक है ना, हरियाणा में गुप्त चित्रों पर या फिर सिक्के के नाम से आ सकता है भाई, ठीक है ना। गुप्त सिक्कों पर किसके निशान थे या जो भी है वो है मयूर पर बैठे कार्तिक के निशान, ठीक है ना। मयूर पर बैठे कार्तिक के निशान मिले हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन तो आपका ये बन जाएगा। दूसरा बनेगा अग्र सिक्के। कौन से हैं? अग्र सिक्के। तो अग्र सिक्के पर किसके निशान मिले हैं? तो ध्यान रखना, अग्र सिक्के आप जानते हैं अग्रोहा वाला स्थान है, ठीक है ना। इन पर किसके मिले हैं? तो यानी कि जो चित्र मिले, वृक्ष बैल, ठीक है। और साथ के साथ देवी के चित्र, किसके? देवी वाले चित्र,
बस इतना नोट करना है। अगला आएगा कुनिंद। कुनिंद सिक्के। कुनिंद आपका कहां पर है, आपको पता है कुनिंद कहां पर है, आपका अंबाला में है, और कुणाल आपका कहां पर है, फतेहाबाद में है। तो इन पर लक्ष्मी और मृग के चित्र मिले भाई, ठीक है ना, लक्ष्मी और मृग ये चित्र मिले हैं, बस नोट कर लेना। अगला योद्धेगन। योद्धेगन, ठीक है, तो इनका राज था हरियाणा में 4वीं शताब्दी में। तो इन पर किसके चित्र मिले हैं, कार्तिकेय मिले हैं, बस ये ध्यान रखना, कार्तिकेय चित्र मिले हैं। तो यहां से तो आपके केवल ये क्वेश्चन बनेंगे मूर्ति यानी कि चित्रकला से संबंधित। अगला है आपका मूर्ति कला। तो यहां से देख लेते हैं आपके कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं भाई, ठीक है, इनसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से नहीं बनते हैं। अगला है मूर्ति कला। मूर्ति कला में आएगा, हरियाणा में मूर्ति कला का सबसे अधिक विकास कब हुआ। हरियाणा में मूर्ति कला का विकास, हरियाणा में मूर्ति कला का सबसे ज्यादा विकास कब हुआ, गुप्त काल में हुआ भाई। कब हुआ है, गुप्त काल में हुआ है, गुप्त काल में सबसे ज्यादा विकास हुआ है, बस इतना ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा, हरियाणा में सबसे ज्यादा किसकी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा मूर्तियां, हरियाणा में सबसे ज्यादा मूर्तियां किसकी मिली है, तो यक्षिणों की मूर्ति किसकी मिली है, यक्षिणों की मूर्तियां सबसे ज्यादा मिली है हरियाणा में। और स्थान पूछ लेगा ये मूर्तियां आपकी कहां से मिली हैं, तो ध्यान रखना भादस, पलवल, हतीन, सौंद, ठीक है, ध्यान रखना ये पलवल वाला एरिया है, हतीन सौंद ये सभी डिस्ट्रिक्ट पलवल में आते हैं, ठीक है, भादस आपका मेवात में आता है। तो यहां से ये आपकी ये मूर्तियां मिली हैं, यक्षिणों की मूर्तियां। और पूछ लेता है ये जो यक्षिणों की मूर्तियां किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना ये यानी कि प्राचीन समय में जो मतलब कि क्रूतियां होती थी यानी कि बुरे प्रभाव थे उनसे यानी छुटकारा दिलाने के लिए प्रसिद्ध थी। और खासकर आपको पूछ लेगा ये मूर्तियां कहां कहां पाई गई हैं, कौन से स्थान से मिली हैं, तो ध्यान रखना कुएं, तालाब या जोड़ के नाम से, तो उनके पास में मिली है। और कैसे रंग की मूर्तियां थी, लाल पत्थर की, कैसी, लाल पत्थर की मूर्तियां हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहां से ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। अगला बनेगा, हरियाणा में किस गांव में सबसे अधिक मूर्ति मिली है, या फिर हरियाणा के किस गांव में मूर्ति कला का सबसे ज्यादा विकास हुआ है, तो आंसर रहेगा किलोई कहां पर है, रोहतक, यानी कि यहां से सबसे ज्यादा मूर्तियां मिली हैं। ध्यान रखना एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा। दूसरा पूछ ले कि दूसरी सबसे अधिक मूर्तियां हरियाणा में किसकी मिली है भाई, ठीक है ना, ये तो आपकी किलोई रोहतक से मिली है। दूसरे नंबर पर मूर्तियां किसकी मिली है, तो गुज्जर प्रतिहार की, किसकी, गुज्जर प्रतिहार की मूर्तियां ये दूसरे नंबर पर मिली है। तो ध्यान रखना भाई, स्क्रीनशॉट लें साथ के साथ। आगे देखते हैं। अब ये बताऊंगा 5-7 क्वेश्चन है कि जैसे विष्णु भगवान की या शिव की कौन सी मूर्ति कहां से मिली है भाई, ठीक है। वैसे अगर आपको ध्यान हो तो एक विचित्र आकार की मुद्रा भी मिली थी प्राचीन समय के, जिसका धड़ सिंह की तरह, सिंह बैल की तरह थे, वो बनावली से मिली थी, हमने आपको बताया था। ऐसे ही एक मूर्ति शुद्ध जगाधरी से मिली थी, कुछ यात्री उसमें सवार होकर जा रहे थे यानी कि एक बैलगाड़ी में बैठकर, तो वो आपकी शुद्ध जगाधरी से मिली थी। वो हमने मेन फैक्ट कंप्लीट कर दी सिंधु घाटी वाली सभ्यता में, जब हमने आपको समझाया था, वो टॉपिक अलग से था, ठीक है। तो देख लेते हैं यहां से पहला क्वेश्चन बनेगा, हरियाणा में सूर्य देव की मूर्ति कहां से मिली है। हरियाणा में सूर्य देव की मूर्ति कहां से मिली है, अग्रोहा आपका कहां पर है, हिसार। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, हरियाणा में सूर्य देव की मूर्ति कहां से मिली है, अग्रोहा हिसार से मिली है, ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है सीधे। हरियाणा में सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति, अगला क्वेश्चन अलग है, हरियाणा में सूर्य स्तंभ
पर बनी मूर्ति कहां से मिली है? तो अमीन थानेसर से मिली है। कहां से मिली है? अमीन कहां पर है आपका? थानेश्वर। अमीन कहां पर है? थानेसर। और थानेसर आपका कहां पर है? कुरुक्षेत्र। ये वही स्थान है जहां पर शेख चिल्ली का क्या है? शेख चिल्ली का मकबरा है, जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहते हैं। शेख चिल्ली किसके धार्मिक गुरु थे? शाहजहां के। और इसे राष्ट्रीय संरक्षित घोषित किया गया था 1958 में। बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और लाल बलुआ पत्थरों से ये बना हुआ है जो भी ताजमहल है प्राचीन समय का। और थानेसर में एक मिट्टी भी मिलती है जो एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आता है, ढाबर के नाम से मिट्टी का आता है। क्या बोलते हैं उसे? डाबर या डाकर। या फिर ये नहीं मिलेगा तो सीधा मिलेगा सोलर चीका मिट्टी। कौन सा मिलेगा? सोलर चीका मिट्टी हरियाणा में कहां पर मिलती है? थानेसर में मिलती है, ठीक है। तो सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति भी आपकी अमीन थानेसर से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हरियाणा में शेष सैया पर लेटे, हरियाणा में शेष सैया पर लेटे भगवान, हरियाणा में शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति कहां से मिली है? भगवान विष्णु की मूर्ति कहां से मिली है? तो आपको ध्यान रखना फिजिलपुर या फाजिलपुर। कहां से? फिजिलपुर या फाजिलपुर के नाम से भी आ सकता है। फाजिलपुर ये आपका कहां पर है? सोनीपत में है। कहां पर है? सोनीपत में है। तो नोट कर ले भाई, स्क्रीनशॉट ले पहले, ठीक है। आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन आता है, हरियाणा महात्मा बुद्ध की मूर्ति कहां से मिली है? महात्मा बुद्ध की मूर्ति कहां से मिली है? बहानवास, ठीक है ना, बहानवास या फिर बामन के नाम से आ सकता है, बामनवास। कहां पर है? रोहतक। ये आपकी रोहतक से मिली है, ठीक है, ज्यादा नहीं पूछेगा। और हरियाणा विष्णु भगवान की मूर्ति सिंपल पूछ ले, शेष सैया ना पूछे, भगवान विष्णु की सिंपल मूर्ति पूछ ले तो सिंपल आएगा, भगवान विष्णु की मूर्ति, सीधा आएगा सिंपल। वो तो शेष सैया पर लेटे हुए थे, ठीक है। तो ये आपकी कहां से मिली है? मोहन बावड़ी। कहां से मिली है? मोहन बावड़ी आपका कहां पर है? रोहतक। मोहन बावड़ी आपका कहां पर है? रोहतक। लेकिन ध्यान रखना, विष्णु का मंदिर, प्राचीन विष्णु मंदिर आपका कहां पर है? तोशाम आपका कहां पर है? भिवानी। लेकिन ध्यान रखना साथ के साथ, हरियाणा में किसके मंदिर सबसे ज्यादा है? भगवान शिव के मंदिर सबसे ज्यादा है, जबकि विष्णु का प्राचीन मंदिर आपका कहां पर है? तोशाम भिवानी में है, ठीक है। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आएगा, हरियाणा की मूर्ति कला पर किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा है? जो आपकी मूर्ति कला है, हरियाणा की मूर्ति कला पर सबसे ज्यादा प्रभाव तो ध्यान रखना मथुरा कला का है। किसका है? मथुरा कला का है। तो नोट करें भाई, ठीक है, जल्दी से नोट करें साथ के साथ। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है भाई इस टॉपिक में, अब जो मेन फैक्ट थे वो सारे कंप्लीट कर दिए। अगला क्वेश्चन आएगा, हरियाणा से जो देवी देवताओं की मूर्ति मिली है उन पर किस किस कला का और अन्य प्रभाव था, ठीक है ना। जो देवी देवताओं की हैं, देवी देवता की जो मूर्ति है, किस कला का प्रभाव है? देवी देवताओं की मूर्ति पर किस कला का प्रभाव है? तो ध्यान रखना, एक तो है गांधार कला। कौन सी रहेगी? गांधार कला। दूसरा है मथुरा कला। दूसरा आंसर क्या रहेगा? मथुरा कला। और तीसरा आपका द्रविड़ कला। कौन सी रहेगी? द्रविड़ कला। तो ये क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा गया भाई, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आता है मूर्ति वगैरह से, मुगल पेंटिंग कहां की प्रसिद्ध है प्राचीन समय की? रोहतक। बस नोट करें साथ के साथ। अगला है त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति, ये अलग क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ध्यान रखना।
त्रिविक्रम भगवान विष्णु, भगवान विष्णु की मूर्ति कहां से मिली है? तो ये आपकी मिली है कैथल से। कहां से मिली है? कैथल से मिली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भगवान बलराम की मूर्ति कहां से मिली है? भगवान बलराम की मूर्ति कहां से मिली है? तो ये आपकी मिली है अस्तल बहौर। कहां से? अस्तल बहौर। और अस्तल बहौर आपका कहां पर है? तो ये आपका रहेगा रोहतक। अस्तल बहौर आपका कहां पर है? रोहतक में है। ठीक है, और यहां से एक बाबा थे चौरंगीनाथ। कौन थे? बाबा चौरंगीनाथ वगैरह, उनका भी यहां से संबंध है। ठीक है, ध्यान रखना। तो एक अच्छा क्वेश्चन ये बनेगा, तो स्क्रीनशॉट ले भाई, साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई आप। अन्ना हजारे की मूर्ति कहां पर स्थापित की गई है? अन्ना हजारे की मूर्ति कहां स्थापित की गई है? ध्यान रखना, गुरुग्राम। कहां पर? गुरुग्राम में स्थापित की गई है। हरियाणा में कौन सा ऐसा शासक था जिसने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़वा दिया था भाई? ठीक है ना, या फिर मंदिरों को नष्ट कर दिया था? तो आपको ध्यान रखना है, फिरोज शाह तुगलक। कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। तो ये क्वेश्चन वैसे डाउट में है, कुछ कहेंगे सर इसका आंसर ये नहीं है, बाकी ये माना गया एचएसएससी के अकॉर्डिंग हम आपको इसलिए बता रहे हैं भाई। ठीक है, तो इसने यानी कि जो देवी देवताओं के मंदिर थे, देवी देवता या फिर मैं सीधा मंदिर भी कह सकता हूं, उनको नष्ट करवा दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये भी यहां से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। और भगवान शिव की जो विष्णु की 8वीं और 11वीं शताब्दी के अवतार की मूर्ति कहां से मिली है? भगवान विष्णु भगवान की 8वीं और 11वीं शताब्दी की वामन अवतार की, किसकी? वामन अवतार की मूर्ति कहां से मिली है? तो हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था अभी कुछ समय पहले कि भगवान विष्णु का प्राचीन मंदिर कहां पर है? तोसाम भिवानी में है। तो विष्णु शब्द आया है, तो 8वीं और 11वीं शताब्दी की जो वामन अवतार की मूर्ति है, तो ये आपकी कहां से मिली है? तोसाम। कहां से मिली है? तोसाम। तोसाम आपका कहां पर रहेगा? तोसाम आपका भिवानी में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एक अच्छा क्वेश्चन यहां से बनेगा। और लाल पत्थर से बनी हुई मूर्ति, तो ये रब कर रहा हूं मैं भाई। ठीक है, एक बार लाल पत्थर से बनी शिव की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? लाल पत्थर से बनी शिव की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? तो ये आपकी प्राप्त हुई है हरनौल। कहां से? हरनौल। ये हरनौल एक तो आपका यमुनानगर में है, दूसरा आपका गुरुग्राम में है। अब दोनों आएंगे नहीं है एग्जाम में, ये हरनौल से मिली है। कई बुक में आपको यमुनानगर मिलेगा, कुछ बुक में आपको गुरुग्राम भी मिलेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, दोनों कभी एक साथ नहीं आएंगे। अगर सीधा आया कि लाल पत्थर से बनी शिव की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है, तो हरनौल स्थान आएगा, बाकी ये दोनों आएंगे नहीं। ठीक है, अगर दोनों में से एक ही आएगा, अगर बाई चांस आ गया तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं आपको, लास्ट क्वेश्चन है कि रोहतक से जो प्राप्त गुप्तकालीन मूर्तियां हैं, उन पर किसके चित्र मिले हैं? ठीक है ना, रोहतक से प्राप्त जो मूर्तियां हैं, किसके चित्र मिले हैं उन पर? ठीक है, राजा कार्तिक के चित्र मिले हैं। तो ये भी टॉपिक अपने आप में कंप्लीट हो गया, और यानी कि मैं कह सकता हूं चित्रकला और मूर्तिकला दोनों हमने कंप्लीट कर दिए हैं, और अच्छे लेवल के साथ आपको समझाने की कोशिश करी है, और आपको समझ में भी आया होगा। अगर फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी अच्छे लेवल के हमने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि आपको शायद ये जितने भी वीक पॉइंट होते हैं, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे जो मेन फैक्ट है वो आपके अच्छे से हो गए होंगे कंप्लीट। जैसे हमने इसको शुरू में कंप्लीट किया, जैसे मूर्ति कला के बारे में बताया था, इससे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, वो सीधा पूछ लेता है कि भाई मूर्ति कला का विकास सबसे ज्यादा किस जिले में
में हुआ, रेवाड़ी से संबंधित है, उपसकुल के नाम से वहां पर चित्रकला काफी प्रसिद्ध थी, ठीक है, हेमू भी एक चित्रकारी थे। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसलिए हमने जो भी मेन फैक्ट है वो सारे कंप्लीट कर दिए हैं और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। अगर आपको रियल में ये वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक और शेयर करना, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।